बिहार चुनाव में नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा, राजद की आगे की राजनीति क्या होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव अब भी वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो उनके पिता लालू यादव को 90 के दशक में मिला था, और आखिर आरजेडी का भविष्य अब किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। आज इस रिपोर्ट में हम तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा, आरजेडी के बदलते ग्राफ, जातीय समीकरणों के टूटते जुड़ते रिश्ते और इस चुनाव के बड़े संकेत पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राघोपुर से, वही सीट जिसे आरजेडी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। इस बार राघोपुर में बीजेपी के सतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दी। ये वही सतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराकर बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी थी। 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार यहां से विधायक बने और पहली ही जीत में वो मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन महज 16 महीने बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और तेजस्वी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। आईआरसीटीसी लैंड स्कैम मामले में उन्हें अगस्त 2018 में जमानत मिली। यह मामला पटना में 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है जहां एक मॉल प्रस्तावित था। आरोप यह भी है कि 2006 में रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव को होटल कॉन्ट्रैक्ट के बदले महंगा प्लॉट मिला। हालांकि मामले की जांच अभी भी लंबी प्रक्रिया से गुजरती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने 2015, 2020 और 2025 3 विधानसभा चुनाव लड़े और 2015 में नीतीश लालू गठबंधन सत्ता में आया और आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2020 की बात करें तो इस बार कांग्रेस साथ थी और आरजेडी फिर 75 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी। 2025 में आरजेडी के लिए नतीजे 2010 जैसे रहे। 22 से 23 सीटों के आसपास उनका प्रदर्शन रहा, यानी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक तक को संभालने में संघर्ष कर रही है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी का कोर वोट बैंक टूट रहा है? क्या यादव और मुस्लिम वोटर्स जो पार्टी की रीढ़ माने जाते थे अब पूरी तरह से साथ नहीं है? आरजेडी के पूर्व नेता प्रेम कुमार मणि का कहना है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति पर नहीं चल सकती और उन्हें लगता है कि यादव वोट अब आरजेडी के साथ एकजुट नहीं रह गया है। वो उदाहरण देते हैं, दानापुर में अगर यादव वोट पूरी तरह से आरजेडी के साथ होता तो रीतलाल यादव हारते नहीं और रामकृपाल यादव की जीत इतनी बड़ी नहीं होती। राघोपुर में तेजस्वी को इतनी कड़ी टक्कर नहीं मिलती। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती सिर्फ 27,000 वोट नहीं पाती और पप्पू यादव की जीत इतनी आसान नहीं होती। सिर्फ यादव ही नहीं, मुस्लिम वोटर्स का भी दिल आरजेडी से हट रहा है, ऐसा प्रेम कुमार मणि का दावा है। वो कहते हैं कि सिवान में हिना शहाब को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले जबकि वो आरजेडी उम्मीदवार भी नहीं थी। सीमांचल में एआईएमआईएम की 5 सीटों की जीत इस बदलाव का बड़ा संकेत है। आरजेडी की स्थापना को 28 साल हो चुके हैं और इस पूरे समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ लालू यादव ही रहे। हाल ही में 13वीं बार उन्हें अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 77 साल की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच यह सवाल और जोर पकड़ रहा है कि क्या आरजेडी अब बदलाव का समय टाल रही है? क्या तेजस्वी वो कर पाते हैं जो लालू यादव ने 90 के दशक में किया था, या बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से नई दिशा ले चुकी है? तो कुल मिलाकर 2025 का चुनाव सिर्फ हार या जीत का मामला नहीं है, यह आरजेडी और तेजस्वी यादव के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो पार्टी को दोबारा मजबूत कर पाएंगे? क्या यादव मुस्लिम समीकरण फिर से जुड़ पाएगा? और क्या बिहार की राजनीति एक नए नेतृत्व के उभरने की ओर बढ़ रही है? आने वाले महीनों में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।